संपत्ति लेगा। लेकिन छोटी बहू तो ये आरोप लगा रही है कि आपका नाजायज संबंध है, आपकी बड़ी गलत बात है बाबू, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप मंदिर जान ले, बहुत झूठ औरत बोलती आप है। मंदिर में कसम खिलवा लीजिए, कहीं भी आप ले चलिए, अगर हमारा जान भी चला जाएगा ना तब भी हमको कोई निश्चिंत नहीं बाबू, सब बात झूठ। क्या पूरा ये देख रहे हैं आप जिस प्रकार से जो आपकी छोटी बहू है वो आरोप लगा रही है कि जो हमारी जेठानी है उसके साथ में मेरे मेरे पति का जो है अवैध संबंध था और पति ने मना कर दिया अवैध संबंध बनाने से। इस कारण से जो है मेरी जेठानी ने पूरी प्लानिंग करके मेरे पति का सब बात गलत है जी। हाँ बिल्कुल सारी बात गलत क्या हमारे गाँव टोला मोहल्ला से पूछ लो, सही बात नहीं, झूठ गलत है। ही ले जाएंगे। हाँ। प्रधान ने हमारे से सिफारिश किए। हाँ। कहन दादा जो अपना लड़का जांग पे हक दे तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है प्रधान जी, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या है तो कहन भैया इनकी इज्जत भी बचा दो, इनकी इज्जत बचा दो, इनको माने लेके किसी सूरत। मतलब शादी का इंतजार भी नहीं किया। हाँ। लड़की भगा लाया। हाँ, भगा ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ में और आजमगढ़ से एक वायरल खबर बहुत तेजी से फैल रही है और क्या पूरा मामला है इसको पूरी जानकारी के लिए, पूरी तह कर जाने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेने आए हैं। ऐसे में आप ये पीछे देख सकते हैं कि मड़ई है जो कि सरपत से बनी हुई होती है और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खेत के अंदर मड़ई बनाकर, जैसे बड़े लोग फार्म हाउस पे रहते हैं तो जो गरीब लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो इस प्रकार से मड़ई डाल करके अपना गुजर बसर खेतों पर करते हैं। ऐसे में इस गरीब परिवार के बीच में मैं उपस्थित हूँ और जैसा कि यहाँ पे पूरा मामला देवर और भौजाई को कह सकते हैं कि जो पूरा मामला चलता है प्रकरण का, प्रेम प्रसंग का जो ये पूरा मामला है, इसको लेकर के बड़ा तूल पकड़ा हुआ था। ऐसे में जो देवर है वो 5 दिनों से लापता है और जो उसकी पत्नी है वो आरोप लगा रही है कि जो मेरी जेठानी है उसके साथ में अवैध संबंध था मेरे पति का। लेकिन जब पति मना कर देता है अवैध संबंध बनाने से तो जो जेठानी है वो उसको अगवा करवा लेती है। तो ये पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है और साथ साथ में जेठानी का ससुर के साथ में भी अवैध संबंध की बात कही जा रही है, इसको लेकर के भी हम पूरी जानकारी लेंगे। जो मामला है, क्या पूरा माजरा है, आज गरीब परिवार के ऊपर क्या संकट की घड़ी आ गई है कि आज 5 दिनों से इनका बेटा लापता है। चाचा आइए, स्वागत है। क्या नाम है आपका? राम भारत। राम भारत जी हमारे साथ में है। तो चाचा ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और क्या पूरी मामले को, घटनाक्रम को जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ऐसे में ये बताइए कि 5 दिनों से आपका बेटा घर पे क्यों नहीं आया? अब सर हमको पता नहीं है कि 5 दिन से क्यों नहीं आ रहा है। नोटिस आई है और नोटिस सुन के उसी ने फरार हो चुका है और उसी की औरत जो है उसको भगाई हुई है। उसकी औरत भगा दी है? और क्या? हाँ। उसी की औरत भगाई हुई है। अच्छा। और उसको सब मालूम है कि सोनू कहाँ पर है। अच्छा। हाँ ये मामला है। हाँ। लेकिन उसने तो वीडियो में और FIR जो एप्लीकेशन कहते हैं उसको दर्ज करवाया है, उसमें ये कहा है कि मेरे पति को मेरी जेठानी ने अगवा करवा लिया। ये सब गलत बात है जी। पूरा ये देख रहे हैं आप जिस प्रकार से जो आपकी छोटी बहू है वो आरोप लगा रही है कि जो हमारी जेठानी है उसके साथ में मेरे पति का जो है अवैध संबंध था और पति ने मना कर दिया अवैध संबंध बनाने से। इस कारण से जो है मेरी जेठानी ने पूरी प्लानिंग करके मेरे पति का सब बात गलत है जी। हाँ बिल्कुल सारी बात गलत। क्या हमारे गाँव टोला मोहल्ला से पूछ लो, सही बात नहीं, झूठ गलत है। गलत बात है, ये गलत बात है। मेरी पटीदार है झूठ बोलेगी, सब गलत बात है। मेरे गाँव गाड़ा से जाओ पूछ लो। हाँ। अच्छा, क्या कारण ऐसा है कि आप सबको यहाँ पे आकर के ये पूरा उतना बड़ा बढ़िया घर छोड़ करके यहाँ खेतों में आकर वही नालायक था, वही नालायक नाते बाबू, जिस समय घर हमारे तन पर से कपड़ा उतार लिया है, छोड़ के नहीं आता, मेरे शरीर पर से कपड़ा छोड़ लिया। वो मेरी बहू थी। तन पर से कपड़ा उतार लिया है। हाँ, मेरे पेटी मशीन साले मेरे ससुर की खेती पर जो ये आप पहने हुए हैं, ये फटाहा पुरान कपड़ा हमको दे के और यही इसकी सोनू की औरत जो है तन पर से कपड़ा उतरवा ली है। हाँ, तब हम घर में से भाग के आए। हम कहा बेटा तुम और बड़े दोनों रहो, अब हम इससे फाशा नहीं होंगे। जो हमारी बाप संपत्ति दिया हम उसी में मड़ई डाल के रह रहे हैं। कहन दादाजी तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम कहा बिल्कुल मतलब रखिए, जो हमारा बुढ़ापे में बेड़ा पार करेगा वो हमारा देखेगा, कपड़ा लता वो हमारी संपत्ति लेगा। लेकिन छोटी बहू तो ये आरोप लगा
रही है कि आपका नाजायज संबंध है, आपकी बड़ी गलत बात है बाबू, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप मंदिर जान ले, वो बहुत झूठ औरत बोलती आप है। मंदिर में कसम खिलवा लीजिए, कहीं भी आप ले चलिए, अगर हमारा जान भी चला जाएगा ना तब भी हमको कोई निश्चिंत नहीं बाबू, सब बात झूठ है। हाँ, ये देखिए गरीब परिवार है और गरीब व्यक्ति और किसान खास करके मैं बता दूं झूठ नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से आजकल की ये जो सारी चकाचौंध भरी जिंदगी देखने के बाद, अच्छा ऐसा क्यों कर रही है आपकी छोटी बहू? अब उसके मन में घाट है तब न कर रही है। किस बात का घाट है? अब वही हमको भी नहीं पता किस बात की घाट है, जबकि वो तो कहती है कि इस प्रकार से कर करके जो है हक हिस्सा जो है वो मेरी बड़ी बहू को दे देंगे अपनी। गलत बात है जी, गलत बात है, सब गलत बात है जी, सब गलत बात है। कब शादी हुई थी छोटी बहू की आपकी, मतलब छोटे बेटे की? बेटे की, हमारे बड़के बेटे की शादी 2012 में हमने करा। 2012, आज 12 साल हो गए। हाँ, अपने बड़े लड़के के आगे आई थी। 2000 में बड़ी हमारी औरतें आई थी। हाँ। तो साल भी बीता है, और साल भी बीतने के बाद 12, 13, 14, 15 में जो है देखा हुआ इस जो ये आई है, हाँ छोटी वाली का, ये रहता था सूरत, लड़का सोनू, और इसका बाप ने कहा कि भैया अपने लड़के को तुम बुलवाइए, हम बरच्छा करना चाह रहे हैं। तो हम कहा ठीक है भैया, जब आप बरच्छा करेंगे तो हम लड़के को बुलवा ले रहे हैं। तो जब सोनू आया घर 2 दिन रहा, हमको कहता है कि आप मेहरावा जाइए। हम कहा बेटा कार्तिक का महीना है और कार्तिक का घाट निपट जा रहे, 2-4 दिन हमको मौका हो जाएगा तो हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे लड़की के बाप से। वही जगह पे हमने मटर वही थी, डुड़ुआ बना रहा था एक ब्राह्मण का। और वही डुड़ुआ बनाए, तब तक इसका लड़की का बाप जो है हमारे लगे फोन कर दिया शाम को, कहता भैया। हम कहा हाँ जी। कहता सोनू को आप यहाँ हमारे पास भेजे हो? हम कहा अरे बाप रे बाप, हमारे कलेजा में तो गोली लग चुकी, हमारी तो कमर टूट गई। शादी के पहले सोनू चला? हाँ, हमने किस तरह उसको हम भेज देंगे? जो बात कर रही ना, चौराहे पे आ रही है। अच्छा। हाँ, ये चौराहे पे आया था, चकमेबाज औरत। हाँ। तब उसके लड़की के बाप ने कहा कि भैया ऐसा करिए, आप गाड़ी लेके चले आइए, हमारी इज्जत बच जाए, हम इसकी लड़किया को तुम्हारे लड़कवा के साथ किसी सूरत रुश्वत कर दें। हमने पवई गया, एक मुसलमान का 2-3 हजार रुपए में गाड़ी हमने तय किया और तय करके लेके गया। इसको वहां के प्रधान आए, प्रधान से कहा, हम कहा ये भैया जब हमारा लड़का आ गया, हमारी कमर तो इसने तोड़ दिया है, लेकिन हम इसको नहीं ले जाएंगे। प्रधान ने हमारे से सिफारिश किए, कहें दादा जो अपना लड़का जांग पे हक दे तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है प्रधान जी, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? तो कहें भैया इनकी इज्जत भी बचा दो, इनकी इज्जत बचा दो, इनको माने लेके किसी सूरत। मतलब शादी का इंतजार भी नहीं किया, लड़की भगा लाया। जिस समय ये लेके आया उस समय हमारा बाप मौजूद था। हमारा बाप 2022 में गुजरा हुआ है। तो हमारा बाप से कहा कि दादा माने ये तो लेके चला आया, कहें इसको घर में से निकाल दो, अच्छा घर में रहने मत दो। हम कहा दादा हो जाने दो, अपने लड़का है फाला, जब ले आया है तो ठीक है, माने नहीं उस तरह ब्याह शादी हुआ तो ले आया है, कम से कम अपना कमाए खाएगा, 2 रोटी अपना सुख शांति से रहेगा, अपना परिवार पिलेगा। दादा कहें ठीक है बेटा, जब मैंने इस तरह कह रहे हो तो रहने दो, बस यही कुल बात है। तो इतनी मुश्किल समय बीतने के बाद में, देखने के बाद में, लेकिन आज आपका लड़का इस तरीके से 5 दिनों से घर नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर आप लोग चिंतित हैं कि नहीं? बिल्कुल चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित हैं जी। हम तो रोटी नहीं खा रहे हैं, जहाँ 4 रोटी खाते थे तहाँ 1 रोटी नहीं शाम को और दिन को नहीं हुलाता है। एक वही 10 बजे भोजन कर लेते हैं, फिर सामयिक माने 1 रोटी 2 रोटी खा लेते हैं। हमको भी चिंता है कि वो कहाँ है, किस जगह पे है। ये गोल कराई पे छोटी बहू गोल कराई बड़ी जेठान का कर लेकिन जेठान से तो कह रही है कि रात रात को जेठान छुपके से मिलने आती थी और इस प्रकार से पूरे मतलब कि घर के अंदर आ जाती थी, मैं बाहर सोती थी,
और इस प्रकार से मेरे पति के साथ में अवैध संबंध बनाती सब है। अरे, गलत बात है, कुल सब झूठ गलत है, बात है। तो पहले बिटिया ये बेटा नहीं हो जाए, उससे झूठ पूछिए कि बात है। तुम्हारे पास हाँ, गाड़ी लेकर खूब रात को झूठ आता है कौन? वो जौने भाई बतिया तो कर बात पकड़ ले आपके ऊपर ये आरोप लगा दिए कि आप फरसा से मार दिए थे गलत बात है दोनों जी, को। गलत बात है, अपने लड़के को। गलत बात है जी, हैं? गलत बात है। वो ये है। देखिए, ये गरीब किसान है और गरीब माता पिता। हमारे और को मैं बता जीने दूं, खाने नहीं दे रहे हैं, हमारे को यहाँ जीने खाने नहीं है ना, दे जिए रहे हैं। खाए दे यही रही नहीं है। जीने खाने हमारे दे बड़े रही है। बहू। हाँ, यही नहीं जीने खाने दे दोनों रही वैसे है। हैं। उसकी छोटी बहन कह रही है कि इतना समझा रही हूँ, दोनों समझ हरामी नहीं हैं। रहे। हाँ, देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, युग कोई सा भी हो, कलयुग हो चाहे किसी भी प्रकार का समय हो, ऐसे में माता पिता जो हैं कभी भी कुमाता कुपिता नहीं होते हैं। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, ऐसे ये उदाहरण जो दिए जाते हैं ये वास्तविक होते हैं। बेटा चाहे कितनी भी गलती कर दे, बाप उसको क्षमा ही करता है। इसी प्रकार का ये सारा उदाहरण जो है ये यहाँ पर लागू होता है। जिस प्रकार से जब नई बेटियां घर आती हैं और तमाम उम्मीदें लोगों को लगी रहती है, लेकिन आने के बाद में क्या गुल खिलाती हैं ये आपके सामने जग जाहिर हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपना राय भी जरूर दें। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिस प्रकार से बूढ़े माता पिता इस अवस्था में हैं, आज इस अवस्था को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आधुनिक युग बढ़ता जा रहा है और तमाम लोग अपनी मन की भावनाओं को, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं और आरोप लगा सकते हैं। ऐसे में देखना है कि आगे क्या होता है, इस पर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। तमाम खबरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।